स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारे YouTube पर मेंसुरेशन 3D के मिश्रित आकृति पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, मिश्रित आकृति का मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपका बेलन भी यूज होगा और आपका शंकु दोनों मिश्रित करके भी यूज हो सकते हैं, या और अन्य आकृति भी इसी प्रकार से मिक्स होकर करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और बच्चों जो आज तक मैंने पढ़ाया है 3D में उसका रिवीजन में आपका साथ साथ इस क्लास में हो जाएगा, तो इसलिए इस क्लास को अच्छे से कंप्लीट देखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिएगा, एक घन की भुजा की लंबाई 5.6 सेंटीमीटर है। घन से बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन बताओ। घन से बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन बताओ। ठीक है, तो जो घन होता है, जैसे कि मान लिया घन है, घन का आधार क्या होता है? एक वर्ग होता है। घन का आधार क्या होता है बच्चों? एक वर्ग होता है। उस वर्ग में से एक गोला निकालना है। तो बस ध्यान ये रखना है, जो घन के अंदर से एक गोला निकालना है, जो घन के अंदर से एक गोला निकालना है, तो वो जो है, जैसे कि घन है, ठीक है, घन ये क्या है बच्चों? ये क्या है? एक घन है। घन का आधार वर्ग है, तो घन बनाने की जरूरत नहीं है, वर्ग ही बना लो। तो इसमें से जो एक गोला, इसके अंदर से निकाले जा सकने वाला एक गोला, ऐसे करके एक गोला है। ठीक है, और घन की भुजा कितनी है? घन की भुजा है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो गोला होगा, गोले की जो रेडियस होगी वो क्या होगी? इसकी आधी होगी, यानी 2.8 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो गोले का आयतन बताना है जब रेडियस कितनी है? 2.8 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिएगा, तो गोले का आयतन, गोले की जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2.8 सेंटीमीटर हो जाएगी। और आयतन क्या होता है गोले का? 4/3 पाई आर की घात 3, पाई आर की घात 3। ठीक है, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या है आपकी 2.8 इंटू 2.8 इंटू 2.8। ठीक है, तो देखिए 7 चौक 28.4। ठीक है, 7 चौक 28.4। तो ये कितना हो गया? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये हो गया आपका 0.4, और गुणा का ये हो जाएगा आपका 784, 7.84। ठीक है, और बटे में बच्चों 3 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.4 की 88 से, तो 8 चौक पत्ते का तो वहां से लगे 3, 8 चौक पत्ते छोड़ 3 कितना हो गया? 35। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करनी है? इसकी 7.84 से मल्टीप्लाई करनी है। जो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, हासिल लगे 2, 4 13 और 2 14, 8 दूनी 16, 8 45 और 1 41 का 1, हासिल लगा 4, 8 या 24 और 4 कितना हो गया? 28। ठीक है, तो देखिए 7 दूनी 14 का 4, हासिल लगा 1, 7 पंजे 35 और 1 36 का 6, हासिल लगे 3, 7 21 और 3 कितना हो गया? 24। ठीक है, तो 8 6, 8 4 4 8 और 1 9, 8 6 14 1 15 का 5, हासिल लगा 1, ये हो गया 7 और ये 2 और दशमलव लगी 3 अंक बाद दशमलव हो जाएगी यहाँ, ऐसे करके। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इसको 3 से भाग भी करना है, तो इसकी जब भाग करेंगे, देखो ये कितना है आपका? यह है 275.968/3। ठीक है, और इसको जब इससे भाग करोगे बच्चों तो कितना आएगा? देखो भाग करके इधर को लिख देता हूं, 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 नम 27। ठीक है, 3 एकम 3 दशमलव, बचा कितना? 2, 3 नम 27, 3 नम 27 बचा 2, 3 अट्ठे 24, इतने घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बस ध्यान ये रखना है कि जब घन में से गोला निकाला जाएगा तो जो गोले की त्रिज्या होगी वो घन की भुजा की क्या होगी? हाफ होगी। और जब त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर, तो घन का, गोले का आयतन कितना होगा आपका? 91.98 घन सेंटीमीटर। आंसर मतलब ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक 7 सेंटीमीटर कोर वाली लकड़ी के घन से सबसे बड़ा संभावित लंबवृत्तीय बेलन काटा जा सकता है। तो बेलन को काटने के बाद बचे हुए घन का आयतन बताना है। तो देखिए, सबसे बड़ा क्या काटा जाएगा? बेलन काटा जा सकता है किससे? घन से। ठीक है, बचे हुए घन का आयतन बताना है। तो देखिए कुछ नहीं करना, एक घन है, एक क्या है? इससे बेलन काटा गया है बड़े से बड़ा। तो देखिए जब घन है, घन की भुजा कितने सेंटीमीटर है? घन की जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है,
तो उसकी जो रेडियस होगी, बेलन की जो रेडियस होगी, भुजा इतनी है तो रेडियस कितनी होगी, उसकी हाफ होगी, 7/2 सेंटीमीटर होगी बच्चों। ठीक है, क्योंकि उसमें से क्या होगा, जो बेलन की कोर होगी उस कोर पर बनेगा क्या, जो घन होगी, घन की कोर पर क्या बनेगा, एक बेलन बनेगा, और बेलन की जो रेडियस होगी उस कोर की क्या होगी, हाफ होगी। ठीक है, तो काट के निकाल हटाया, बेलन को काटने के बाद बचे घन का आयतन बताना है। तो देखिए बचे घन का आयतन, बचे घन का आयतन, बचे घन का जो आयतन होगा वो घन का आयतन मतलब, घन का आयतन मतलब भुजा की घात 3 माइनस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, और ऊंचाई क्या होगी इसकी, घन की ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 7 की घात 3 माइनस 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है 7/2 गुणा 7/2 और ऊंचाई कितनी है 7। ओके, अब क्या करते हैं बच्चों, इसमें से 7 की घात 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा आपका, बचेगा यहाँ, और 2 से काट देते हैं, ये 11 बार कट जाएगा, तो 1 माइनस 11/14। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 343, या ऐसे करके लिख लेंगे 7 गुणा 7 गुणा 7, और बचेगा क्या आपका 3/14। ठीक है, 3/14। ओके ओके, तो देखिएगा 7 से कैंसिल होगा, 7 दूनी 14, ये कितना हो जाएगा 749 गुणा 3 और बटे का 2, 3 9 27 के साथ हासिल लेके 2, 3 चौक 12 और 2 कितना हो गया 14, 2 से भाग करेंगे बच्चों, 2 7 14 और 2 3 6, 2 5 10, 73.5 घन सेंटीमीटर घन का आयतन बचेगा। क्या बचेगा, घन का शेष आयतन कितना होगा 73.5 सेंटीमीटर। आंसर मतलब आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा किसी गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक तार बनाया जाता है, तार खींचा जाता है। तार खींचने का मतलब क्या है बच्चों, तार का मतलब क्या है, बेलन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, बेलन बनाया जाता है। तो तार की लंबाई, तार की लंबाई का मतलब बेलन की ऊंचाई, तार की लंबाई का मतलब बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ओके, तो देखिए जब पिघलाकर बनाया तो गोले का जो आयतन होगा, जब पिघलाकर बनाया जाता है, ध्यान रखेंगे बच्चों, जब किसी वस्तु को पिघलाकर कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है, पिघलाकर बनाया जाता है, पिघलाकर बनाया जाता है, तो क्या होता है, आयतन बराबर होते हैं। मतलब कहने का क्या है कि गोले का आयतन जो होगा बराबर होगा किसके, तार के आयतन के, तार के आयतन के। और तार कैसी आकृति बनेगी, एक बेलन की आकृति बनेगी। ठीक है, तो गोले का जो आयतन होता है बच्चों वो क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 और पाई की वैल्यू 22/7, 4/3 पाई, और आर कितना है बच्चों 9 सेंटीमीटर, 9 × 9 × 9, 4/3 पाई आर क्यूब लगा दिया बच्चों। ठीक है, अब तार कैसी आकृति है, तार कैसी आकृति है, एक बेलन की आकृति है। ठीक है, ओके, तो बेलन का आयतन कितना होता है 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 0.3 गुणा 0.3 और गुणा इसकी लंबाई मतलब h आपको निकालना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए पाई की वैल्यू से कट जाएगी। ओके, और 3 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां से दशमलव हट जाएगी दोनों की, नीचे 100 आ जाएगा, और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और इस 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3 चौक 12, 12 नंबर 108। ठीक है, 108, और ये 100 का ये आ गई h बराबर क्या आ गया बच्चों, h बराबर आ गया 1080 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन आपके जो ऑप्शन है बच्चों वो किस में है, मीटर में। तो आप क्या करेंगे, ऊंचाई को मीटर में निकालने के लिए इसको 100 से भाग करोगे, 100 से भाग करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 108 सेंटीमीटर आंसर। ओके बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पिघलाकर किसी वस्तु को बनाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों। ठीक है, 6.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है। बेलन की ऊंचाई कितनी है। किसको पिघलाया, अर्धगोले को पिघलाया, और क्या बनाया, देखिए किसको पिघलाया बच्चों, अर्धगोले को पिघलाया और क्या बनाया
बेलन बनाया, तो अर्धगोले का आयतन बेलन के आयतन के बच्चों क्या होगा, बराबर होगा। ओके, तो देखिए अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई 4/3 पाई आर स्क्वायर, आर की घात 3, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये क्या है 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 बराबर क्या बनाया, बेलन बनाया। बेलन का आयतन कितना होगा पाई, आर कितना है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला लंबे बेलन, पाई आर स्क्वायर मतलब 9 इंटू 9, और ऊंचाई कितनी है भैया, ऊंचाई h हमने मान लिया, बेलन की ऊंचाई कितनी है वो आपने बताना है। देखो बच्चों पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। ठीक है, ठीक है बच्चों। ओके, तो देखिए यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकन 3। ठीक है, अब देखिए 9 से 9 एकन 9, 9 सत्ते 63, 9 एकन 9, 9 सत्ते 63। ठीक है, ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका h बराबर 21 चौक 84, 8.4 इंटू 0.49। ठीक है, अब 8.4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36 का 6, 9 चौक 36 का 6, यहाँ से लगे 3, 9 अट्ठे 72, 3 75, 4 चौक 16 का 6, यहाँ से लगा 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33। ठीक है, 6 11 और 11 और ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका इतना, और दसवां लगी कितनी 3 अंक बाद, कोई मिस्टेक हो गई क्या, सॉरी बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 होगा ना, अर्धगोला है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अर्धगोला है तो यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, तो 2 2 2 की मल्टीप्लाई, फिर तो मिस्टेक ही हो गया ये पूरा। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, तो ये क्या हो जाएगा आपका 21 दूनी 42, तो 49 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 42 से करेंगे, 0.42 से, सॉरी 4.2 से करेंगे। 2 नंबर 18 का से लगाएंगे, 2 चौक 8 और 1 9, और 4 नंबर 6 का से लगे 3, 4 चौक 16 3 19, 8 15 और ये आ गया आपका 1.058। ठीक है, अब ये तो ऑप्शन है नहीं, तो इसको 5 को 1 मान करके 0 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 मिस्टेक कहाँ हो रही है बच्चों, 1 मिनट 1 मिनट दोबारा ही करते हैं क्वेश्चन को, 1 मिनट 1 मिनट। देखिए कहाँ मिस्टेक हो गई, 1 मिनट बच्चों। देखिए क्या है 6.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक लंबा बेलन बनाता है, बेलन की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए किसको पिघलाया, अर्धगोले को, यानी 2/3 पाई आर की घात 3 मतलब 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 बराबर क्या बनाया, अर्धगोला क्या बनाया, एक बेलन बनाया, यानी पाई आर स्क्वायर मतलब 9 इंटू 9 और इंटू एच। ठीक है, एच की वैल्यू बतानी है। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया और 3 से कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है, और 9 सत्ते 63 और 9 सत्ते 63। ठीक है, तो ये हो गया आपका एच बराबर, ठीक है 4.2 इंटू 7 सत्ते 49, ये तो 4.2 की मल्टीप्लाई करेंगे 49, 9 दूनी 18 का से लगा 1, 9 चौक 36 और 1 37। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। ठीक है, 8 15 का 5 हंसी लगा 1। ठीक है, 6 3 10 का 0 हंसी लगा 1, 2 पॉइंट, तो ये हमारा आया 2.058। ठीक है, इसको 1 मान करके इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2.1 सेंटीमीटर आंसर। तो इसका आंसर बनेगा बच्चों डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की आंतरिक त्रिज्या 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, शंकु की त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है बच्चों। एक तरल पदार्थ से भरा हुआ है, बर्तन के पूरे तरल पदार्थ को ऐसे बेलनाकार बर्तन में भर दिया जाता है जिसकी आंतरिक त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो उसकी बेलनाकार बर्तन में तरल पदार्थ की ऊंचाई कितनी है, तो बेलन की ऊंचाई बतानी है।
ठीक है, यानी शंक्वाकार बर्तन का आयतन बेलनाकार बर्तन के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए शंकु का आयतन 1/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 18 गुणा 18, ठीक है, और ऊंचाई कितनी है 60 सेमी, बराबर पाई त्रिज्या कितनी है 15 गुणा 15, और बच्चों ऊंचाई आपने बतानी है। देखने में बड़ा लेंथ थी लेकिन है कुछ नहीं क्वेश्चन में। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों, हो गया, ठीक है, 3 छंग 18 हो गया, और 15 चौका 60 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा ये 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, ठीक है, h बराबर हो जाएगा 18 चौक 72, 72 दूनी 144, और बटे का 5, और 5 दूनी 5 अट्ठे 40, और 5 अट्ठे 40, इतने सेंटीमीटर क्या होगी ऊंचाई होगी। मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मतलब शंक्वाकार बर्तन यानी शंकु का आयतन बराबर बेलन के आयतन के इक्वल रख करके हम जो है बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई निकाल देंगे, वो आ जाएगी 28.8 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है, एक ठोस लकड़ी के अर्धगोले से अधिकतम संभव आयतन वाला एक लंबवृत्तीय शंकु काटकर निकाला जाता है। इस प्रकार प्रक्रिया में अवशेष बची लकड़ी का मूल अर्धगोले के आयतन की कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो देखिए अर्धगोला के अधिकतम संभव आयतन, तो अर्धगोले का जो आयतन होता है बच्चों वो क्या होता है, अर्धगोले का जो आयतन होता है, अर्धगोले का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो 2/3 पाई आर की घात 3 होता है। ठीक है, ओके, एक लंबवृत्तीय शंकु काटकर निकाला जाता है, तो जो इसमें से गोले में जब शंकु कटेगा तो उसकी रेडियस भी क्या होगी, वही होगी जो गोले की है। ठीक है, तो शंकु इसमें से काट लिया, शंकु का जो आयतन होगा वो कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, अब क्या है इसने बोला आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु काट कर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में शेष बची लकड़ी का मूल अर्धगोले के आयतन की कितनी प्रतिशत। एक बार बताइए, मैंने आपको एक बार लिखवाई थी कि अर्धगोले की त्रिज्या और ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, ओके, अर्धगोले की त्रिज्या देखिए ये अर्धगोला है बच्चों, ऐसा चित्र बनाता हूँ चलो थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। ये अर्धगोला है, ठीक है, ऐसे करके ये अर्धगोला है, इसमें शंकु काटा है ऐसे करके, ये शंकु काट लिया, ये ऐसे करके शंकु बन गया। ठीक है, ये शंकु बन गया, ये शंकु बन गया इसमें। तो आपको ये क्षेत्र ये बताना, ये जो शेष बचा इसका आयतन कितना है, शेष बचे भाग का आयतन कितना है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये क्या है आर है, और ये ऊंचाई है अर्धगोले की, तो ऊंचाई भी क्या होगी आर ही होगी, तो ये आर है तो ये भी आर होगा। तो उसी प्रकार से देखिएगा 1/3 पाई आर की घात 3, तो शंकु का आयतन ये है बच्चों और अर्धगोले का आयतन ये है। तो इसमें बची लकड़ी का तो बचा कितना आयतन, बचा आयतन कितना होगा, इसमें से क्या करेंगे 2/3 पाई आर की घात 3 माइनस 1/3 पाई आर की घात 3, मतलब हमारा क्या बचेगा यहाँ, हमारा क्या बचेगा 1/3 पाई आर की घात 3, 1/3 पाई आर की घात 3 हमारा बचेगा। तो आपसे पूछा बचा आयतन प्रतिशत कितना है, किसका, अर्धगोले के आयतन का, मतलब 2/3 पाई आर की घात 3 और 1/3 पाई आर की घात 3 और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर की घात 3 से आर की घात 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 100 50 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 50% आंसर, मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ओके, समझ गए बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और इसे पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा इतने सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को बनाया जाता है। छोटे गोले से कितने छोटे शंकु बना सकते हैं, तो शंकु का आयतन किससे बनाया, आयतन गोले से क्या बनाए, शंकु बनाए। तो शंकु की संख्या बराबर शंकु की संख्या बराबर, ठीक है, गोले का आयतन बटे एक शंकु का आयतन बटे एक शंकु का आयतन। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर की घात 3, मतलब 14 इंटू 14। ठीक है, बटे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 1.75 इंटू 1.75 और इंटू ऊंचाई कितनी है 3.5
5। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या बचा, 4 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14, और यहां बचेगा हमारे पास, ये हो जाएगा 25 सत्ते 175। ठीक है, 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100, 4 ऊपर पहुंच जाएगा इसको। ठीक है, जब यहां से हटाएंगे ना बच्चों ऐसे करके, तो 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 7 4 पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है, ऐसे यहां होगा, ये भी 7 और 4 पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है, ओके। ऐसे यहां ये हो जाएगा आपका 5 सत्ते 35, नीचे होगा 10, 5 दूनी 10, तो 2 पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है, अब 7 से कैंसिल करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 64, 64 चौका 200, 64 चौका 64 चौका 256, और चौका 1024 शंकु। ठीक है, बस कैलकुलेशन करनी थी और आपका आंसर 1024 आ जाता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो बिल्कुल भी आलस नहीं आना चाहिए आपको पढ़ते समय में सोल्यूशन को, क्योंकि इसमें सब फॉर्मूलों का कमाल है और ध्यान से देखने का कमाल है। अगर आप ध्यान से मेहनत से पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा ये। और ये आप आज की हमारी लास्ट वीडियो है। ठीक है, और उसके बाद हम 2D पढ़ाएंगे, और 2D पढ़ाने के बाद में क्या होगा कि हम फिर दोनों की एक मिक्स वीडियो लाएंगे, और उस वीडियो में बिल्कुल निचोड़ होगा 2D और 3D का, एक बड़ी हंसी मैराथन की लास्ट 2D और 3D की, जिसमें जितना पढ़ाया सारा रिवीजन भी हो जाएगा और जो कुछ बचा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए आप जो है अच्छे से देखें। आप अगर SSC के एग्जाम भी देंगे तो आगे भी एक भी क्वेश्चन मेरी क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छे से आप पढ़िए और मुझ पर विश्वास रखें। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, 8 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर को 6 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु बनाने के लिए गलाया जाता है, शंकु की त्रिज्या बताओ। ठीक है, तो सिलेंडर मतलब बेलन, तो बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 8 गुणा 8, और ऊंचाई कितनी है 2, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर, 6 ऊंचा 6 सेंटीमीटर ऊंचा, मतलब त्रिज्या आपको निकालनी है। और ये क्या है, एच मतलब 6 सेंटीमीटर। एच क्या है, शंकु की त्रिज्या कितनी है, ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, और 3 दूनी ये 6 हो जाएगा, और 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, और आर स्क्वायर बराबर हो गया आपका 64, और 64 का वर्गमूल कितना हो गया 8। तो बच्चों ध्यान रखना है शंकु की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी आंसर। ओके बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 45 सेंटीमीटर के धातु के एक शंकु को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलों में बनाया जाए तो गोलों की संख्या। तो देखिए गोलों की संख्या पूछी है, और गोले किससे बनाए, गोले बनाए हैं बच्चों किससे बनाए गोले, शंकु से। तो शंकु का आयतन बटे एक गोले का आयतन, मतलब शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 30 गुणा 30, और ऊंचाई कितनी है 45। ठीक है, बटे एक गोली का आयतन या एक गोले का आयतन 4/3 पाई 5 गुणा 5 गुणा 5। त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलों में बनाया जाए तो त्रिज्या कितनी है गोले की 5, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 4 से ये 15 और ये 15। ठीक है, ओके, और देखिए 5 तिया 15 और 5 तिया 15, और 5 से 5 नम 45। ठीक है, और 3 तिया 9 और 9 नम 81 गोले बनाए जाएंगे। कितने गोले बनाए जाएंगे, 81 गोले बनाए जाएंगे, मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, परीक्षा में आते हैं और करना कुछ नहीं होता, बस क्या करना है, शंकु का आयतन बटे गोले का, एक गोले का आयतन और बराबर गोलों की संख्या। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तांबे की एक ठोस गोलाकार बोल को जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, गोल बोल को मतलब गोलाकार बोल को, मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी बच्चों। ठीक है, गलाकर 14 सेंटीमीटर के बराबर व्यास वाले तार में बदला जाता है। तार में बदलने का मतलब क्या है, बेलन में बदलना। किस में बदलना, बेलन में बदलना। तो तार की लंबाई आपको बतानी है,
और 14 सेंटीमीटर व्यास का मतलब त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो तार की लंबाई आपने बतानी है। तो देखिए गोलाकार का मतलब क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, आर की घात 3 मतलब आर की घात 3 का मतलब 7 × 7 × 7 बराबर किसके है, क्या बनाया, तार, तार मतलब बेलन, पाई आर कितना है 7 × 7 और इंटू ऊंचाई आपको बतानी है, यानी तार की लंबाई आपने, तार की लंबाई का मतलब है क्या, बेलन की ऊंचाई आपने बतानी है। ओके, ठीक है। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 7 कैंसिल हो गए और आपका ये क्या हो गया, h बराबर, ये तार की लंबाई बराबर 7 चौक 28/3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर, मतलब आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ये आपका एसएससी कॉन्सेप्ट जीडी 2013 के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था भैया, 28/3 सेंटीमीटर आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन, एक ठोस लंबवृत्ताकार बेलन, एक ठोस अर्धगोला एक समान आधार और एक समान ऊंचाई वाले हैं, एक समान आधार और एक समान ऊंचाई वाले हैं, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ तल के क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है बच्चों, बेलन का, तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है, 2πr h + r। ठीक है, और अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr²। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, चूंकि इसने बोला है कि उसकी त्रिज्या और ये सब बराबर हैं। ठीक है, अब अर्धगोले की कंडीशन क्या होती है, अर्धगोले की कंडीशन क्या होती है, उसकी ऊंचाई और त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। जब अर्धगोले की त्रिज्या भी क्या है, h है, वो भी r है, और ऊंचाई क्या है, बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या भी क्या होगी, r ही होगी। मतलब कहने का क्या है, 2πr और ये भी r हो जाएगा। ठीक है, और ये 3πr²। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, ये 2r हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6πr² बटे 6 2πr h + r। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4πr² और नीचे 3πr²। तो देखिए πr² से πr² कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4:3 आंसर, मतलब आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नोट पॉइंट में ध्यान रखेंगे बच्चों, नोट पॉइंट में ध्यान रखेंगे क्या, कि अर्धगोले की त्रिज्या व ऊंचाई बराबर होती है, बराबर होती है। कैसे, देखिए ये क्या है बच्चों, ये अर्धगोला है, ये क्या है, अर्धगोला है। ठीक है, ये क्या है, अर्धगोला है। ठीक है, इसकी ये h है और ये r है, तो h भी किसके बराबर है, r के बराबर ही है। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इसी के नोट पॉइंट से h क्या हो गया, r हो गया, और 2r की मतलब 2 × 2 मतलब 4πr² बटे 3πr² और πr² से π² कैंसिल हो जाएगा, तो 4:3 आंसर। ओके, आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उस बेलन की ऊंचाई क्या है जिसके आयतन और त्रिज्या वही हैं जो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलक के हैं। ठीक है, ओके, एक बेलन की ऊंचाई क्या है जिसका आयतन और त्रिज्या वही है। देखिए व्यास, ये त्रिज्या कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या किसकी है, ये बेलन की भी है, यानी πr² और h आपको निकालना है, बेलन की ऊंचाई आपको निकालना है, और आयतन भी बराबर है, तो बेलन का आयतन बराबर किसके, व्यास गोलक, गोलक मतलब गोले के आयतन के 4/3 पाई r की घात 6, r की घात 3 मतलब 6 × 6 × 6। ठीक है, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 होगा, और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो h बराबर कितना होगा, 8 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर बन जाएगा बच्चों डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए 24 सेंटीमीटर लंबाई और 18 सेंटीमीटर चौड़ाई के एक आयताकार, वेरी मोस्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 सेंटीमीटर लंबाई और 18 सेंटीमीटर चौड़ाई के एक आयताकार शीट के प्रत्येक कोने को, एक आयताकार शीट के प्रत्येक कोने से 3 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग काटा गया है,
और शेष सीट को एक खुला आयताकार डिब्बा बनाने के लिए मोड़ा गया है। और शेष सीट को एक खुला आयताकार डिब्बा बनाने के लिए मोड़ा गया है, तो डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? अब देखो मोड़ा गया है, प्रत्येक से 3 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग काटा गया है और काट कर उसको और मोड़ प्रत्येक कोने से 30 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग काटा गया और शेष सीट को एक खुला आयताकार डिब्बा बनाने के लिए मोड़ा गया है, तो डिब्बे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए एक बात सुन लो बच्चों, देखिए थोड़ा सा मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाता, लेकिन मैं अभी आपके सामने नहीं हूँ, लेकिन आपको समझ में अच्छे से आएगा, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ठीक है। देखिए क्या है, जितने सेंटीमीटर का वर्ग काटा जाएगा वो तो उस डिब्बे की ऊंचाई बनेगा, पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरा, अब लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं, तो जो उसकी लंबाई बचेगी 3 एक कोने से 3 दूसरे कोने से लंबाई कितनी, तो कितना कम हो जाएगी, उसकी लंबाई कितनी बचेगी, उसका दुगना, 3 का दुगना कितना, 3 का दुगना 6 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 18 सेंटीमीटर लंबाई बचेगी। और चौड़ाई कितनी बचेगी, चौड़ाई 18 थी, 3 गुणा 2 यानी दुगनी ये कम हो जाएगी, तो कितना बचेगा, ये 12 सेंटीमीटर क्या बचेगा बच्चों, चौड़ाई बचेगी। तो देखिए अब डिब्बे के खुले डिब्बे की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारे पास आ जाती है, ठीक है। और डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, वो क्या होगा, 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होगा, ठीक है, ओके। 2 इंटू LB, L कितना है, LB मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, तो 12 अट्ठे 96 का 6, 12 अट्ठे 96 का 6, हाँ से लगे 9, 12 का 9 21, ठीक है। अब LB हो गया BH मतलब 12 तिया 36, BH और HL 18 तिया 54, ठीक है। इन्हें जोड़ेंगे और दुगना करेंगे, ये हो जाएगा आपका 80 90 80 5 80 और ये 4 6 90 और 216, ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 306 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 612 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। समझ गए आप? तो इसका ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है, बस ये देखना ऊंचाई बन जाएगा जो काटा जाएगा वर्ग, और लंबाई क्या होगी, जितनी चौड़ाई जितनी सेंटीमीटर मतलब 3 सेंटीमीटर काटा उसका दुगना कम कर देंगे, लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई ऐसी हो जाएगी, और फिर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे और आयतन पूछता है तो तीनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार बर्तन में जिसमें पर्याप्त पानी भरा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक ठोस गोलाकार गेंद पूरी तरह डुबो दी जाती है, तो पानी के स्तर की ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखिए स्तर पानी का कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो जब उसमें डालेंगे हम क्या डालेंगे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोलाकार गेंद डालेंगे, तो जो हमारी गेंद उसमें डलेगी तो अपने आयतन के बराबर पानी को हटाएगी, तो हटे पानी का आयतन भी आकृति क्या घेरेगा, बेलनाकार बर्तन में ही घेरेगा, तो उस बेलनाकार बर्तन में घिरे पानी का आयतन मतलब बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, गोलाकार गेंद का आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो पानी का आयतन बराबर, देखिए पानी का आयतन ये ऐसे लिख देते हैं, गोलाकार गेंद का आयतन बराबर उसके द्वारा हटाए पानी का आयतन, ठीक है। तो गोलाकार गेंद का आयतन कितना है, 4/3 पाई, ठीक है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, 6 × 6 × 6, हटाए पानी तो बेलन क्या करती है, तो बेलन घेरेगा पाई r, त्रिज्या कितनी है बेलन की, व्यास 24 है, त्रिज्या कितनी होगी 12, तो 12 × 12 और ऊंचाई कितनी है, पानी का तल कितना ऊपर उठ जाएगा, h की वैल्यू आपने निकालनी है बच्चों, ठीक है। तो देखिएगा पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 2 से
2 कट गया और इस वाले 2 से 2 बार कैंसिल हो गया, तो ऊंचाई कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी। मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, बहुत अच्छा। यानी जितना आयतन गोलाकार गेंद का होगा वो उतना ही पानी हटाएगी, और पानी जो आकृति घेरेगा वो किसकी घेरेगा, किसको घेरेगा, बेलनाकार बर्तन में ही घेरेगा। ठीक है, समझ में आया आपकी। जैसे मैं आपको चित्र बना के बता दूं, ये एक बेलनाकार बर्तन था बच्चों, ठीक है, ये बेलनाकार बर्तन था, ठीक है, ऐसे करके, और ये पानी भरा था इसमें ऐसे करके, ये इसमें ऐसे करके पानी भरा था, ऐसे करके इसमें पानी भरा था। अब इसमें गोलाकार गेंद डुबो दी ऐसे करके, ये डुबो दी गेंद, ठीक है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, ठीक है। अब क्या होगा, ये पानी का स्तर इतना बढ़ जाएगा, अब ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे करके। तो आकृति इसमें बेलनी घेरी, त्रिज्या इसकी वही रहेगी जो है, बस ऊंचाई ये वाली ऊंचाई, ये ऊंचाई h आपने ज्ञात करना है। तो ये हमने ज्ञात कर ली 2 सेंटीमीटर आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शीशे का एक ठोस घन से जिसके किनारे का माप 44 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर व्यास की कितना गोलाकार गोलियां बनेंगी। यानी घन से गोलियां बनानी है, तो गोलियों की संख्या बराबर, गोलियों की संख्या बराबर, गोलियों की संख्या बराबर क्या, घन का आयतन बटे एक गोली का आयतन। तो घन का आयतन भुजा की घात 3, मतलब किनारा मतलब 44 गुणा 44, 44 गुणा 44, घन का आयतन कितना होता है भुजा की घात 3, बटे गोले का आयतन कितना होता है 4/3, गोली का आयतन पाई r, पाई की वैल्यू रख लेता हूँ, साथ साथ नहीं रखते, रख लेता हूँ, चलो 22/7, ठीक है। और त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर व्यास, 4 सेंटीमीटर व्यास का मतलब क्या है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब 2 × 2 × 2, ठीक है बच्चों, ओके। तो देखिए क्या है 42 दूनी 44, और 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, और 4 से ये 11 बार कट जाएगा, और ये कट जाएगा 22 बार, ठीक है। तो देखिए क्या होगा 11 × 22 गुणा 7 या 21 पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक है। 11 × ये हो जाएगा आपका 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, तो ये हो गया आपका 462, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो गलती कहाँ हो गई, किनारा 44 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर व्यास का, 4×3 πr³, 2 से 2, ये 22 दूनी 44, और ये 2 से 11, 4 से 11, 2 से 2, और 2 से ये, और ये अभी ये भी कटेगा ना यहाँ से, ये 2 भी तो बच रहा था, अभी 11, ठीक है, तो यहाँ आएगा 11, यहाँ आएगा 11, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका बच्चों, ये हो जाएगा आपका 2, 3, 2, मल्टीप्लाई करेंगे 1, 231 होगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 4, 5 और 2, 2541, मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों आज हमारी जो क्लास थी इसमें बहुत ही बढ़िया प्रश्न थे, और बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, आप इस क्लास को कंप्लीट देखो, ठीक है, और जो क्वेश्चन ना हो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करें, और मुझे फोन करके मुझसे जो है डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।